नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हो रहे इनकाउंटर पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है, लेकिन जौनपुर के मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर सियासत ने बड़ा मोड़ ले लिया है। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलर्स शॉप पर हथियारबंद डकैतों ने दिन दहाड़े डांका डाला और करीब 2.5 किलो सोना, 20 किलो चांदी समेत करोड़ों रुपए की लूट की। इसके 5 दिन बाद पुलिस ने जौनपुर में मंगेश यादव का इनकाउंटर किया और दावा किया कि ये भी उस डकैती में शामिल था। इस एनकाउंटर के बाद से ही अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मंगेश यादव की हत्या हुई है और योगी सरकार ने यूपी को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। इसमें ज़्यादातर इनकाउंटर पीडीएस परिवारों के हुए हैं। डकैती के 15 दिन बाद आज डीजीपी समेत यूपी पुलिस के तमाम बड़े अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का जवाब दिया और सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए। पुलिस ने दावा किया है कि हेलमेट पहनकर पिस्तौल से धमका रहा डकैत मंगेश ही है। अखिलेश के साथ राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी मंगेश के इनकाउंटर को हत्या बताया है और ये आरोप लगाए हैं कि यूपी में कानून का राज नहीं है, जबकि सीएम योगी का दावा है कि जब भी इनके किसी गुर्गे का इनकाउंटर होता है तो ये लोग तिलमिला जाते हैं। राजनीतिक बयानबाजी के अलावा ये खबर मीडिया की सुर्खियों में भी बनी हुई है और पुलिस और मंगेश के परिजनों के जो बयान आ रहे हैं वो अलग अलग तस्वीरें बताते हैं। पुलिस और बीजेपी कह रही है कि वो अपराधी की जाति देखकर कार्रवाई नहीं करते, तो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सिर्फ जाति देखकर ही यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं। यूपी पुलिस की सफाई के बाद आज फिर अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आरोप दोहराए और कहा कि यूपी में पीडीए के इसलिए ये सवाल उठाना लाजमी है कि अपराधी की जाति पर राजनीति करना क्या नैतिक रूप से सही है? क्या मंगेश यादव इनकाउंटर पर अखिलेश के आरोपों में दम है? इनकाउंटर का राजनीतिक इस्तेमाल सत्ता पक्ष कर रहा है या विपक्ष? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम तलाशेंगे अपने तमाम खास मेहमानों के साथ। तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमान बीजेपी की तरफ से चंद्रमोहन चौबे, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र सिंह और इसके अलावा हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी, पूर्व आईपीएस ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं चंद्रमोहन चौबे जी, हाँ, आपसे ही मैं सवाल कर लेता हूं। चंद्रमोहन जी, मंगेश इनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार राज्य सरकार को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जाति को देखकर उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहा है और कई सारी वो मिसालें भी दे रहे हैं। जी आलोक जी, अखिलेश जी को इस तरह का बयान देकर प्रदेश की जनता के अंदर एक बार पुनः वो 2017 से पहले वाली समय की पुनरावृत्ति वाली बात कर रहे हैं, जब उनके समय में उत्तर प्रदेश जंगल राज के रूप में जाना जाता था, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस को विशेष रूप से निर्देश था, ये यही लोग हैं जो जातवाद करते थे, विशेष निर्देश था कि इन जाति के लोगों को जो है आपको गिरफ्तार नहीं करना है, एफआईआर नहीं लिखना है। यदि एफआईआर आपने लिख भी लिया है तो इनको गिरफ्तार नहीं करना है। और ये बात हम नहीं, उस समय के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा था। और ये वही लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते थे, उनको विधायक बनाते थे, उनको सांसद बनाते थे। और इनके राज में अगर बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता था तो इनके मंत्री जो है फोन करके अपराधियों को थाने से छुड़ाते थे, जिसका परिणाम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर, आपको याद होगा, जो दंगा उत्तर प्रदेश जल गया था, ये वही गौरव सचिन की अपनी बहन और बेटी को बचाने के लिए जब अपराधियों को गए उनको शिकायत करने, उनके खिलाफ बोलने, तो उस दोनों भाई चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई थी।
और इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको बचाने का काम किया था। जी, और ठीक वो है। सिर्फ इसलिए कि ये अपराधी का इनका संरक्षण खुलेआम हुआ करता था। इनकी सरकार बनाने में ये लोगों को डरवाते थे, ये बूथ कैप्चरिंग कराते थे, इसलिए उनका संरक्षण करते थे। और आज भी देखिए, ये आज भी अपराधियों की कोई जात होती है? जी, ठीक है, दंगाइयों ठीक की है, कोई ठीक है, जात चौबे होती है? जी, ठीक है, बिल्कुल, आतंकियों बिल्कुल, की कोई धर्म होता है? यही बात धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे। धर्मेंद्र जी, यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार जी वो सफाई दे चुके हैं कि पुलिस जाति देखकर इनकाउंटर नहीं करती है। सुल्तानपुर लूट कांड में जिन लोगों को संलिप्त पाया गया है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, और उनमें से कुछ लोग जो इनकाउंटर पहले दिन हुआ था उसमें से जो 3-4 लोग घायल हुए थे, उसके बाद कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई, और उसके बाद मंगेश का इनकाउंटर हुआ है। देखिए आलोक जी, जहां मंगेश की घटना की जहां तक बात है, उसके परिवार के लोग, उसकी छोटी सी बहन, उसकी माँ और कितने गरीब परिवार के लोग, उन्होंने सीधे बताया 2 दिन पहले पुलिस आई थी और पकड़ के ले गई। 2 दिन तक कहाँ रखे, क्या रखे, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद जो है पता चलता इनकाउंटर हो गया। उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मंगेश के ऊपर बहुत ही मामूली चोरी की धाराओं के मुकदमे थे। इस तरह का अपराधी नहीं था कि गोली बंदूक चलाने के उसके ऊपर मुकदमे रहे। दूसरी बात उससे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ, देखिए लूट हुई सुल्तानपुर में, अपराधी चाहे जो हो, अपराध को उसके अपराध के मुताबिक भारत की न्याय व्यवस्था के हिसाब से, संविधान के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस वर्कआउट करती है। एक दिन पहले 3 बदमाशों के साथ ताबड़तोड़ मुठभेड़ होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि एक जो मुख्य आरोपी है उसको रेड कार्पेट दिया जाता है, वो जेल चला जाता है। पुलिस इतनी सक्रिय थी, उसके बाद भी वो जेल अपनी बेल तोड़वाता है और उसके बाद हाजिर हो जाता है, पुलिस की ये जानने के बाद कि वो मुख्य आरोपी है। उसके बाद दूसरे दिन 3 बदमाश घेर करके पुलिस पार्टी पर फायर करते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलती है दोनों तरफ से, और उसके बाद 3 बदमाशों के पैर में गोली लगती है और तीनों जेल चले जाते हैं। जस्ट उसी के अगले दिन एक बदमाश मंगेश, हम कहाँ कह रहे हैं क्या था, मंगेश यादव से पुलिस की मुठभेड़ होती है और इतनी जाबाजी से गोलियां चलती है कि मंगेश के सीने में, खोपड़ी में, शरीर में छेद ही छेद हो जाते हैं। तो ये जाबाजी पुलिस की तो बिल्कुल ये सिद्ध करती है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर इनकाउंटर होगा। कौन सा गलत। उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास भी रहा है, आपको शायद याद होगा। देखिए कल ही उस कोर्ट ने आदेश किया इनकाउंटर में, फर्जी इनकाउंटर में 302 मुकदमा दर्ज करने का। आपको याद होगा पुष्पेंद्र की हत्या कर दी गई थी झांसी के अंदर, फर्जी बदमाश बना करके, जो कि पढ़ने वाला छात्र था। उसका बाद में देखा ही आपने, लखनऊ के अंदर 2 पुलिस वाले मोबाइल कंपनी वाले को गोली मार देते हैं, जिसकी बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार को नौकरी देना पड़ा। आपको याद होगा अपराधी बना करके जिम संचालक को गोली मार दिया नोएडा के अंदर, और पुलिस कहती रही नहीं बदमाश है, बदमाश। बाद में पता चला तो कुछ नहीं, जिम का संचालक है, उसको पुलिस ने गोली मार दिया। तो जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल इसको इशारा करती है, तय सी बात है कि आप फर्जी इनकाउंटर करें। दूसरी बात, जाति और धर्म, जब आप जाति और धर्म के आधार पर संविधान की शपथ लेकर के, आपको शायद ख्याल होगा लखनऊ के अंदर बरसात वाले दिन जो घटना हुई थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास उस दिन 16 लोगों की लिस्ट जाती है, जिसमें केवल 2 नाम पढ़े जाते हैं, जिनका कहीं सीसीटीवी में जिक्र भी नहीं रहा। बाद में पुलिस ने खुद ही इस बात को माना। तो ये आप उसकी जात ही केवल नहीं बताए, उनका धर्म ही नहीं बताए, उनके माध्यम से आपने इंगित करने का प्रयास किया कि ये जाति, इस जाति वाले लोग कौन होते हैं, देख लीजिए। तो ये बड़ी ही आपत्तिजनक बात है कि कोई संविधान का शपथ लेकर के जाति और धर्म के अपराधियों में जाति और धर्म खोज रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी कहना है कि अपराध सिर्फ अपराध है, अपराधी सिर्फ अपराधी है, उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी एक जात होती है, अपराधी, अपराधी और अपराधी। हाँ, लेकिन उसके बाद भी तो सबसे ज्यादा आवाज आप ही लोग उठा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, ज्ञान जी, क्या इस इनकाउंटर में वाकई एसटीएफ की तरफ से कोई चूक हुई है जिसकी वजह से इतने सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं इस इनकाउंटर में? देखिए इनकाउंटर में चूक होती तो अब तक तमाम प्रमाण मिल गए। मजिस्ट्रेट की भी जांच हो गई है, डीजी का भी स्टेटमेंट आ गया है, डीजी का भी स्टेटमेंट आ गया। और अगर आपको लगता है कि इनकाउंटर में चूक वगैरह नहीं हो, काउंटर में तो होता क्या है कि वो काउंटर करता है तो पुलिस इन्फॉर्म। आपने जो बताया कुछ हमारे मित्र ने कि ये गलतियां भी हुई, तो उन गलतियों में आपको लगता है कि पुलिस बच जाएगी उसमें? एक भी फर्जी इनकाउंटर का आप बताइए किसी के शासनकाल में हुआ जैसे पुलिस कर्मियों को गलत एनकाउंटर पे दोषी मानते हुए सजा न दी जाए?
एक भी उल्लेख नहीं मिला। अदालतें बिल्कुल छोड़ती नहीं। पुलिस तो यूं भी अदालतों के से दबी रहती है कि कहीं कुछ गलती होगी तो हम फंस जाएंगे। तो ऐसे इस एनकाउंटर के मामले में मुझे लगता है कि उसने गोली चलाई तो गोली चलाई गई, गोली चलाई गई तो मारा गया। अब बाकी क्या वितंडावाद है वो पार्टी देखता। पुलिस लेवल के मामले में डीजी को खुद आना पड़ा, ये बताना पड़ा कि ये ऐसे घटना। मुझे लगता है कि पहली बात तो उस पीड़ित पक्ष के बारे में भी पूछना चाहिए, जिसके घर पे की दुकान पे लूट हुई, उसका भी स्टेटमेंट एक बार देना चाहिए। सारे नेताओं को उसका भी जाना चाहिए, सर भाई आपके यहाँ लूट हो गई, हम बड़ी सिंपैथाइज हैं आपसे, और हम लोग इसके हर पार्टी के लोग आपके पास को आवाज उठाएंगे, जल्दी जल्दी मुलजिम पकड़े जाए। पुलिस पकड़ने का ही प्रयास करती है, दौड़ाती है पकड़ने के लिए, उन्हें पीछा करती है, तो ये घटनाएं इस तरह की हो जाती। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं इसमें एक जिसमें भी चूक हुई, आप ये रिकॉर्ड देख सकते हैं सारे लोग, इसमें किसी को भी किसी भी पुलिसकर्मी को न्यायालय ने बख्शा नहीं है, तुरंत सजा दी है। तो पुलिस को खुद ही इन चीजों को मालूम है कि अगर हम कुछ भी गलत करने जा रहे हैं, कुछ भी गलती करने जा रहे हैं तो वो फंसेंगे। ये इतना आवाज उठा दी गई है, इसमें मजिस्ट्रेट की जांच है, इसमें FIR है, इसमें तमाम लूपहोल्स अगर होंगे तो न्यायालय क्या छोड़ देंगे इन पुलिसकर्मियों को? तब सही नहीं छोड़े। धर्म जाति मजहब के आधार पर पुलिस वहां पर जाने के बाद वो नहीं बता पाती, वो जवाब नहीं दे पाती कि हमने ये ऐसे कर दिया, इनके दबाव में कर दिया। हाँ, उनको बिल्कुल, बताया बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि जहां पर ठीक है। ज्ञान जी, चौबे जी, अखिलेश यादव जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा। समाजवादी पार्टी इसमें PDA को ले आई है और ये कह रही है, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इस सरकार में, योगी सरकार में जो इनकाउंटर हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर PDA के लोगों के हैं, और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यहां पर भी PDA आ गया है। आलोक जी, आपने देखा होगा अखिलेश जी और अखिलेश जी की पार्टी के नेता और लोग लगातार, आप देख रहे होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले से लेकर अभी लगातार झूठ, अफवाह और भ्रम फैला रहे हैं। आप बताइए, इन्होंने कहा कि विशेष जाति को, शायद इनको पता नहीं जिस जाति को लेकर ये इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं उससे अधिक अन्य जातियों के जो इनकाउंटर हुए, ब्राह्मण के 20 इनकाउंटर हुए हैं, क्षत्रिय के 18 इनकाउंटर हुए हैं, दलितों के 16 इनकाउंटर हुए हैं, इनके तो 14 ही हुए हैं। और ये बताइए, हम ये कितना दुर्भाग्य है कि हमें अपराधियों की जात बतानी पड़ रही है, और वो सिर्फ जात की बात हो रही है अखिलेश यादव जी की वजह से। वो एक संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं और उनको इतनी गरिमा नहीं है कि वो अपराधियों की, आतंकवादियों की, दंगाइयों की जात पे बात कर रहे। अरे इनको सीधा अपराधी बोलने में क्यों शर्म आती है? दंगाई बोलने में क्यों शर्म आती है? आतंकी बोलने में क्यों शर्म आती है? इसलिए ये इनके संरक्षण में होते रहे हैं, ये इनको चुनाव जिताते रहे हैं, लोगों को हरवाते रहे। आप ये बताइए, इनको एक बार भी समाजवादी पार्टी के, चाहे अखिलेश जी हो या एक नेता ने, कभी भी सहानुभूति, जो लोग इन लुटेरे के द्वारा लूटे जाते हैं, जिनको ये हत्यारे मारते हैं, जिनको ये दंगाई मारते हैं, जिनको ये आतंकी मारते हैं, उनके लिए एक बार भी इनकी सहानुभूति के शब्द निकलते हैं? लेकिन दंगाइयों को बचाने के लिए मुकदमे वापस इन्होंने लिए, आतंकवादियों से, अपराधियों से इन्होंने मुकदमे वापस लिए। ये किस मुंह से बात करते हैं? एक मुख्यमंत्री होकर भेदभाव ये करते थे और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। देश की जनता और प्रदेश की जनता इनको देख रही है। इनको थोड़ी सी ताकत जब मिली है तो इनका ये हाल है, और अगर और इनको ताकत मिलेगी तो फिर 2017 से पहले जंगल राज कायम हो जाएगा इस उत्तर प्रदेश में। ठीक है। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी हमारा एक सवाल भी उसमें ऐड कर लीजिए। आप जो कह रहे हैं वो तो कहिएगा ही, चौबे साहब की कोई मुझे लगता है आज जवाब देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना है धर्मेंद्र जी कि आप लोग एक अपराधी को महिमा मंडित कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं सिर्फ कि वो यादव जाति का है। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबी लंबी बातें कर रहे थे, जंगल राज की बात ये कर रहे थे जिन्होंने पूरे प्रदेश को जंगल राज में झोंक दिया है, जिनको इनकी केंद्र सरकार के NCRB के आंकड़े कहते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश महिला अपराध में, हत्या के प्रयास में, हमला में जो है टॉप पर बना हुआ है। हम आते हैं महत्वपूर्ण बात पर। देखिए, जब आप जाति देख करके कार्रवाई क्यों कहा जा रहा है? आप कह रहे हैं कि लोगों पर कार्रवाई होती है, समाजवादी पार्टी उंगली उठाती है।
आईटी बीएचयू में बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले 3 लोग लगातार भाजपा का प्रचार कर रहे होते हैं, बाद में जब जेल जाते हैं कौन सी बुलडोजर चला, कौन सी कार्रवाई हुई। मुकदमा वापस लेने की बात कर रहे हैं, किस तरह से आप अयोध्या के अंदर और कन्नौज के अंदर बुलडोजर चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आपराधिक कार्रवाई करिए। लेकिन क्या स्वामी चिन्मयानंद जी पे रेप का आरोप लगा, उन पर बुलडोजर चला? नहीं साहब, उनका मुकदमा वापस लिया गया। और मुकदमा वापस लेने का तो इतिहास रिकॉर्ड तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये इतिहास के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे अपनी दस्तखत से वापस लिए। ऐसा पूरे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। ये दूसरों को उंगली उठाने के पहले अपनी तरफ नहीं देखते हैं। किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला उत्पीड़न का पहलवानों का जो मेडल जीत करके लाती थी, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया और उसके बाद आज तक ढाक के 3 साल कोई कार्रवाई नहीं। एक बड़ी लंबी फेरिस्त है। जब आप चिन्हित करके कार्रवाई करोगे तो सवाल उठेगा। दूसरी बात, जात की बात किसने किया, धर्म की बात किसने किया? चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़े से पहचान लिया जाएगा, मटन मछली मंगल सूत्र लेकर के आते हैं, भैंस को ले जाएंगे। बस लेट मी कंप्लीट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये फला बिरादरी और फला जात के लोग अपराधी, केवल अपराधी की जात नहीं गिनाते हैं, ये भी बताते हैं कि जात के लोग अपराधी हैं। तो आप बताइए, और उस नीचे के अफसर उसी जात के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। जी, तो कौन सा गलत आरोप? चौबे जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। बहुत तेज अफसर रहे हैं, ज्ञान जी से एक सवाल हैं यहाँ क्या बोले क्या न बोले अलग बात है, लेकिन वो जो पैटर्न सेट हो रहा है, सर्कमस्टेंसेज एविडेंस जो है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो है फेक इनकाउंटर है। वो तो सर समझ ही रहे होंगे। ठीक है, ये ज्ञान जी से सवाल ले लेता हूं। धर्मेंद्र जी, जो आपने बात करी है, ज्ञान जी, एक तस्वीर आई इनकाउंटर साइट से, उसमें से एसटीएफ के ऑफिसर्स और उस इनकाउंटर में शामिल सारे पुलिस कर्मचारी थे, जिसमें कई सारे पुलिस के साथी चप्पल पहने हुए दिखे। कुछ लोगों के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थे कुछ लोगों के पास। इसको लेकर तमाम सारी सियासत देखने को मिली, तमाम सारे सवाल खड़े हुए। तो क्या, मैं बहुत एक नादान क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं कि क्या एसटीएफ को इनकाउंटर करते जाते समय क्या चप्पल पहनना, जूते पहनना जरूरी है? क्या बुलेट प्रूफ जैकेट लेना जरूरी है? ये एज ए पुलिस अफसर, चूंकि आपने भी बहुत सारे इस तरीके के इनकाउंटर किए होंगे। भाई तब तो मैं भी दोषी हूँ, आज स्वीकार कर ले रहा हूँ आपके स्क्रीन। कई बार ऐसा हुआ है कि सूचना मिली और हड़बड़ तड़बड़ चप्पल पहनने हम लोग दौड़ पड़े। गाड़ी में हमेशा जैकेट तो रहती है, ऐसा नहीं जैकेट सबके पास रहती है, लेकिन उस समय मौका नहीं मिल रहा कि हम जैकेट पहने या उसको दौड़ाएं या उसको हम पकड़े या उसकी गोली का जवाब में हम वापस गाड़ी की तरफ जाके जैकेट पहने। उस समय बड़ी अफरा तफरी की स्थिति होती है। जब उस समय होता क्या ना, जिसको किसी तरीके से कैच करना है, पकड़ना है, और पकड़ने की अफरा तफरी में तो कई बार मैं तो खुद महसूस किया, मुझे कहा था ऐसी जगह जाना पड़ा कि मैं तो वही चप्पल पहने दौड़ पाया। एक बार तो लोअर और टी शर्ट में दौड़ के पहुंच गया, मेरा दरोगा भी उसमें घायल हो गया। तो आप बताइए उसमें हम ड्रेस डिजाइनिंग करें या जो है मुलजिम उसको पकड़े? ड्रेस डिजाइनिंग जूता पहन के करते तब तो होता भाई बहुत प्लान्ड है, बिल्कुल जैकेट भी पहन लिया और चप्पल और जैकेट भी डाल लिया, जूता भी बहुत बढ़िया सा पहने हुए। जब अचानक कोई चीज होती है ना, कोई चीज अचानक, उस समय कुछ नहीं होता। उसमें होता कि बस दौड़ो, पकड़ो, और वो गोली चलाए तो उसकी गोली का जवाब दो। उसमें अपने पर भी खतरा, हमारे पर भी खतरा। हमने जैकेट नहीं पहनी, मेरे पर बहुत खतरा रहता है उस समय। इन तमाम बार ऐसा हुआ है हमारे साथ। मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुआ ऐसा कि कई बार दंगे हुए हैं और हम अचानक से होने लगा, हम दौड़ के लोगों को समझाने लगे, उधर से पत्थर चलने लगे, बम चलने लगे, हम भाग के वापस गाड़ी की तरफ जाएं, जैकेट पहने या उन्हें समझाने का बुझाने का प्रयास करें या कोई गिरफ्तारी करने की कोशिश करें। ड्रेस डिजाइनिंग का उस समय नहीं रहता। हवाई चप्पल तो मुझे लगता है बहुत, ये तो साफ लग रहा है कि बिल्कुल हड़बड़ तड़बड़ सूचना में इन लोगों ने दौड़ा दिया। ये तो इनके प्लस में जा रहा है, इतना भी वक्त नहीं मिला। और अगर जैकेट पहने रहते, खूब बढ़िया जूता बांधे रहते, लगता है बिल्कुल बढ़िया स्टोरी है, प्लान करके कर रहे हैं लोग। तो जूता और चप्पल और हवाई चप्पल, पुलिस पर हर तरफ से सवाल खड़े होते हैं। अच्छा करे तो, खराब करे तो, हर तरफ से सवाल खड़े होते हैं। वो होने भी चाहिए। देखिए, प्रजातंत्र की व्यवस्था में होने चाहिए, पुलिस को भी जवाबदेह होना पड़ता है। इसलिए पुलिस बड़ी तैयारी के साथ अपना जवाब तैयार करती है। उसे कोर्ट में पेश होना होता है। कोर्ट इतनी सवाल पूछता है कि पुलिस वालों की धज्जियां उड़ जाती है, पसीना छूट जाता है जब प्रतिपक्ष के वकील और खुद जज सवाल करने लगते हैं और ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाते हैं कि लगता है कि अब तो नौकरी गई और जेल गए।
कई चूक भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, मन मेरा साफ भी रहता है तो कई चूकें ऐसी हो जाती है कि अभी आज भी मैं एविडेंसेस पे जाता हूँ तो वहां लगता है यार ये वाकई मुझे ऐसा लिख देना चाहिए था। तो वहां बड़ी ठोक बीन के काम होता है, वकील भी नहीं छोड़ते, जज भी नहीं छोड़ता, और ऐसी स्थिति में पुलिस इतनी बड़ी बेवकूफी करने जाए। आज की जहां मीडिया बहुत है, सोशल मीडिया कितनी सक्रिय है, हर घर में मोबाइल है, सब व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अगर ऐसा कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रमाण मिलेगा, जैसा कि लोग कह रहे हैं ऐसा प्रमाण मिल जाएगा, तो आपको लगता है कि लोग बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा इन्हें, ये खुद को नहीं बचा पाएंगे। तो ये जो अचानक चीजें होती है उसमें मौका नहीं मिलता जी। ठीक है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल मौका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चौबे जी, पिछले जो कई दिन से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच वाद विवाद चल रहा है, उसमें से अखिलेश यादव जी ने एक जो नई बात और नया बयान दिया है, उसमें से उन्होंने ये कहा है कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है। अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, उसका जवाब आपसे ले लेता हूँ जी। नहीं, बिल्कुल। मठाधीश जानते हैं, मठाधीश वो होता है जो माफियाओं को संरक्षण देता है। अखिलेश जी माफियाओं के मठाधीश रहे हैं। सारे माफियाओं को जो है ये संरक्षण प्राप्त कराते थे, चाहे गाजीपुर हो चाहे प्रयागराज हो, वो मठाधीश दूसरी की भाषा वही बोल रहे हैं। जी जी जी, ये जो है वो स्वयं इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या इनको ये नहीं दिखा कि अपराधी जो है उसके ऊपर 1 लाख का इनकाउंटर जिसका हुआ है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। अम्बेडकर नगर में उसके खिलाफ FIR था, आजमगढ़ में उसके खिलाफ FIR था, जौनपुर में उसके खिलाफ FIR था, और यहाँ तक कि पुलिस ने पूरा बयान दिया, पुलिस ने सारा वीडियो दिखाया कि जब वो पुलिस उनके घर गई तो वही बहन जो बोल रही थी कि हम लोग को घर से उठा ले गए, वही बहन बोल रही है कि हमारे यहाँ वो घर पर नहीं है, वो बंबई में है। आप देखिए कि लगातार पुलिस जो है वो सबूत दे रही है कि किस प्रकार अपराधी वहां पर घर पर नहीं था, बाहर था। उसको पकड़ने के लिए अपराधी को पुलिस कहां कहां उसने छापा मारा, और ये बता रहे हैं कि अब अचानक पुलिस अगर अपराधी को पकड़ना जाना होगा तो क्या वो जूते, मोजे और ड्रेस पहनेगी? जब पुलिस को पता चलता है कि अपराधी यहाँ पर है तो त्वरित कार्रवाई करने जाती है, न कि वो ड्रेस पर पहनना शुरू कर देगी। जी ठीक है चौबे जी। धर्मेंद्र जी, डीजीपी उत्तर प्रदेश ने वारदात वाले दिन, चूंकि काफी ज्यादा वाद विवाद हो गया, इसलिए वारदात वाले दिन का CCTV फुटेज जारी किया है और ये कहा है कि मंगेश खुद दुकान में घुसकर लूट कर रहा है, उसने हेलमेट पहन रखा है। क्या उसके बाद भी, मतलब इतने पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद भी, क्या ये सियासत कंटिन्यू रहेगी? देखिए आलोक जी, पहली बात तो उसमें कौन अपराधी था कौन नहीं था ये दूसरी बात है। ये बिल्कुल पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी, जिस पे कार्रवाई करनी है करेगी। सबसे महत्वपूर्ण था व्यापारी का लूटा हुआ माल वापस मिले। जिस दिन तक इनकाउंटर हुआ, ये सही है कि कल कह रहे हैं सारा माल मिल गया, फिर हम लोग फिर व्यापारी से मिलेंगे, सच सामने आएगा, लेकिन उस दिन तक उसने खुद बताया, मैं खुद गया हुआ था और व्यापारी ने कहा कि केवल 5% मेरा माल, जैसा कि बता रहे हैं इतना किलो चांदी ये हुआ, मेरा जो भी गया था एक भी सोने का आइटम नहीं मिला, केवल 5% माल पुलिस के हिसाब से मुझे मिला है। पहली बात तो होता है कि अगर अपराधी लूट के बाद बंटवारा करते हैं तो चाहे कैश हो, सोना हो, चांदी हो, सब बराबर बांटते हैं, या बराबर कम ज्यादा जो भी, सब में बंटवारा होता है। सवाल तब उठा जब उसके परिवार के लोग कहे कि भैया को हमारे, उसकी बहन ने कहा, उसके परिवार के लोग कहा घर से बुला करके पुलिस उठा करके ले गई। आपने देखा होगा, जान सर पुराने अफसर हैं, बहुत जानकार हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन STF की पूरी यूनिट पिछले सप्ताह भर से पूरी मुस्तैदी से लगी हुई थी। उसके एक दिन पहले वही टीम इनकाउंटर करती है, 3 लोगों के पैर में गोली लगती है। मैंने पहले कहा 3 लोगों ने घेर करके पुलिस पार्टी पर हमला किया रोकने पर, और ताबड़तोड़ दोनों तरफ से फायरिंग होती है और 3 बदमाशों के घुटने में गोली लगती है। और दूसरे दिन एक मामूली अपराधी से जो है मुठभेड़ हो जाती है, उसके सीने और खोपड़ी में गोली लगती है। और परिस्थितियां हैं कि शाम को पुलिस की टीम, ज्ञान सर बहुत विद्वान अफसर रहे हैं, शाम को ही उसी दिन में ही स्वागत समारोह भी हो जाता है पुलिस अफसर का। तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं। कम से कम जो देश है, जो न्याय व्यवस्था है, क्या न्यायपालिका का स्थान उत्तर प्रदेश अब नहीं रह गया है?
अपराध की क्षमता के हिसाब से अपराधी को क्या दंड मिलेगा, न्याय विधान में व्यवस्था है। उनको गिरफ्तार करके उनको उस हिसाब से जो जिस तरह का क्राइम उन्होंने किया है उनको दंड देना, ये एक व्यवस्था है न्यायपालिका की। क्या जरूरत उत्तर प्रदेश नहीं रहेगी? दूसरी बात, सब कुछ सही माने तो जो पुलिस चार्जशीट लगाती है उसका करीब आज के डेट में जो आंकड़ा है 54% कन्विक्शन रेट है और 46% लोग बरी हो जाते हैं, चाहे साक्ष्य के अभाव में, चाहे उनकी संलिप्तता नहीं पाई जाती है। तो यदि ऑन स्पॉट आप फैसला करने लगोगे अपराध की सजा, किसी का हाथ काटना, किसी को गोली मारना, भाई ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, सीरिया, यमन, युगांडा तो है नहीं। अगर यहाँ आप तुरंत इस तरह का न्याय करने लगते हो गोली से, तो क्या आप उसको, अगर वो निर्दोष, कल को ऐसी परिस्थितियां होती, निर्दोष हो गया तो उसकी जान वापस ला दोगे? क्या माननीय न्यायालय दिला देगा आपको किसी की जान वापस? यही समाजवादी पार्टी कहती है कि आप उसके खिलाफ, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करिए, आप कानून का राज स्थापित करिए, आपका इकबाल बोले, लेकिन आपको अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय आप भी न्यायपालिका हो जाए, ये स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। ये ज्ञान जी से सवाल ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान जी एक सवाल मैं और इसमें जोड़ देता हूं, जो पिछली बार धर्मेंद्र जी ने कहा कि विपिन को सेफ कर एग्जिट दिया जाता है और उसको सरेंडर करा दिया जाता है। ये मैं इनकी कहानी पर नहीं जाता हूं, लेकिन क्या ये पुलिसिया चूक थी कि विपिन जो मास्टरमाइंड है इस पूरी लूट का, वो बच जाता है और उसके जो सहयोगी हैं वो इनकाउंटर में या तो घायल होते हैं या मारे जाते हैं? देखिए, चूक तो मान लूंगा मैं, चूक होती है, पूरी दुनिया की पुलिस ऐसी नहीं है जिससे चूक नहीं होती। और भारत में तो बहुत आराम से ऐसे अपराधी जहाँ किसी छोटे मोटे मामलों में के विरुद्ध अपराध दर्ज होता है, वो वहां पर हाजिर हो जाते हैं कि मैं बच जाऊंगा, मुझसे पूछताछ नहीं होगी, और या मुझे कोई टॉर्चर नहीं करेगा, पुलिस वाले टॉर्चर नहीं करेंगे। इससे बचने के लिए वो करते हैं। लेकिन हम इस पे भी काम करते हैं कि कौन कौन हाजिर हो गया, किसकी संदिग्धता, किसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, किसका चेहरा ऐसा है, किसका हाव भाव ऐसा। हम उनसे भी कई मर्डर ऐसे हुए जैसे हम लोगों ने जेल में जाकर के माननीय न्यायालय से परमिशन लेके पूछताछ की है और उसके मार्फत से तमाम केसेस ट्रैक किए गए, खोले गए हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि उसके लिए रेड कारपेट बिछा दी गई, उसने उस मौके का फायदा उठाया और वो भाग गया, और बाद में पुलिस ने उनसे पूछताछ की होगी, डिमांड किया होगा, उन्होंने बताया होगा कुछ, और उसके बाद तमाम नाम खुलते चले गए होंगे, उसको फोटोज दिखाई गई होगी, ये तुम्हारे साथ है, तुम इनके साथ देखेंगे। उसके पहले के तमाम वीडियोज चलाते जाते हैं। ऐसा नहीं है, सारी चीजें बड़ी पुख्ता करने के बाद ही कोई केस को क्रैक किया जाता है। अगर ढंग से क्रैक नहीं करेंगे तो मुलजिम भी बच जाएगा और उन्हें अदालतों में भी इसका लाभ भी देगा। एक बात आपने मुझे नहीं याद है किसने कही, कहा कि वो उसकी बहन से पूछताछ की, तो 2 दिन का समय बहुत होता है। हमने तमाम मुलजिमों के बारे में ऐसा काम किया है और मैंने ये पाया कि उसके लाने के 4 घंटे बाद ही उसने मेल डाल दिया है, उसने तार, उस समय तार भी चलता, तार डाल दिया है, या कुछ उसने व्हाट्सएप पे डाल दिया है। तो ये आजकल ऐसा जमाना है, बहुत सोच समझ के पुलिस अपना काम करती है, बहुत बच के काम करती है। ऐसे जी ठीक है ज्ञान जी, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। चौबे जी, ज्ञान जी और धर्मेंद्र जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। सीएम योगी का दावा है कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल बनाए रखा है और अपराधियों को सख्त सजा दिलाई है। योगी और बीजेपी इसे अपनी यूएसपी मानते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगते हैं कि अपराध को लेकर योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और अब इसमें अपराधियों की जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप भी जुड़ गया है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये महज आरोप है या इनमें कुछ दम भी है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि अपराधी अपराधी ही होता है, उसकी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। कोई भी सभ्य समाज अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए उन पर सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।